मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता श्री कुंद कुंद जी, टीकाकार अमृत चंद्राचार्य, हिंदी टीका परमेष्ठी दास और हिम्मत लाल शाह। जो अपन बात कर रहे हैं वो उनका जो तीसरा अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि हर एक वस्तु स्वयं ही उसका उसके परिणमन का कर्ता होती, कोई दूसरा उसका परिणमन नहीं करता। तो उसमें होने वाले जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी उसके कार्यकलाप हैं, वो सब वही वस्तु स्वयं करती है। उसी को हम उपादान शक्ति भी बोलते हैं, योग्यता भी बोलते हैं। और बहुत सारे हमको ऐसे भ्रम हो जाते हैं, जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है, हमारा शरीर द्वारा जो जो क्रियाएं की जाती हैं, देखने वाला ये समझता है कि आत्मा की क्रियाएं हैं। जो आत्मा की क्रियाएं हैं उनको शरीर को मान लेते हैं कि शरीर उनको कर रहा है। ऐसा भ्रम जो है व्यवहार रूप से बहुत पाया जाता है, और वो बहुत गहराई से है। और अनादि काल से ये एक मेघ जो दिखाई दे रहा है, शरीर और आत्मा विशेष रूप से, तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो उद्गल और जीव में कोई फर्क नहीं है। पुद्गल ही जीव के भावों को करता है और जीव ही पुद्गल को वैसा करने के लिए कहता। तो इतना इनका क्लोज एसोसिएशन है, और कार्य उनके ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि लगता ही नहीं कि इनकी कोई अलग क्रियाएं हैं। जैसे उस दिन वो कोई कह भी रहा था कि साहब, जब भी जीव कोई भाव करता है तो शरीर उस हिसाब से कार्यान्वयन करता है, और 99% तो ऐसा ही होता है। और कभी जो है शरीर में कोई पीड़ा आदि होती है तो जीव दुखी होता है। तो इनके जो इतने ज्यादा इंटीमेट कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इनके भाव और परिणाम ऐसे पाए जाते हैं कि उनमें भेद कर पाना बहुत कठिन है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो चूंकि ये इतना मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने इसके लिए पूरा पूरा एक अध्याय जो है समर्पित किया, और तर्कों के द्वारा हमको ये समझाने की कोशिश की कि दोनों में अलगपना कैसे है ना। तो वही अपन ने कल जो भेद पढ़ा था, तो निश्चय ऐसे तो अपन ने पढ़ ही लिया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। तो फिर वो सवाल ये आया कि व्यवहार में ऐसा क्यों होता, उसके बारे में अपन ने कल गाथाएं पढ़ी थी। और अब ये अपन उसी को और पक्का करते हैं। देखो, अपन ने ये पढ़ा था, ये गाथा नंबर 84 का हमने पढ़ा था, व्यवहार से। इसका भावार्थ था कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है, और पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म को भोगता है। तो जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है, परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त निमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। ना, ये अपन ने पढ़ा था। देखो, जैसे अब ये एक अमृत धारा करके पहले बनती थी, जिसे आजकल दिव्य धारा कहते हैं। तो उसमें वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पिपरमेंट होता है, अजवाइन का फूल होता है, और देसी कपूर होता है। उनको जब मिलाया जाता है बराबर बराबर क्वांटिटी में, तो वो तीनों सॉलिड रूप में होते हैं और पिघल करके तीनों एक
देखते देखते ही वो द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। अपन स्वयं भी करके देख सकते हैं, हमने उसको किया है। तो अभी जब उसने ऐसा किया तो उन तीनों कंस्टिट्यूएंट्स को अमृत धारा के रूप में परिवर्तित किसने किया? जिस व्यक्ति ने उसको तीनों को मिलाया, तीनों को एक जगह इकट्ठा किया, वो उसका करता है या वो तीनों वस्तुएं ही उसका करता है? तो खुदगल अपन जरा देखेंगे गहराई से कि वो उन वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ और मिला देता, वो तो नहीं बनता। इसका अर्थ क्या है कि वो योग्यता गुण वस्तुओं में ही थी, वही उसके कर्ता थे। ये तो जो है उसका निमित्त बना के उसने उनको एक जगह इकट्ठा किया। तो ऐसा संसार में सारी घटनाओं में जब आप देखोगे क्लोजली, तो वो उपादान शक्ति जो है वो उन वस्तुओं में ही है। पुद्गल में पुद्गल की करने योग्य उपादान शक्ति है, जीव में जीव की करने योग्य क्रिया की उपादान शक्ति है ना। हमें भले ही वो मिले हुए दिखाई देते हैं। कुमार ने जिस समय इच्छा की कि इस मिट्टी से घड़ा या कलश बना दूं, उस समय उसकी इच्छा जो है वो उसमें निमित्त बनी, उसके हाथ आदि भी निमित्त बने। लेकिन वो, हाँ, उसके जो उपकरण थे, जो चाह के कुमार का, उसके हाथ आदि हैं, और भी जो कुछ उसने प्रयोग में लाया, वो सारी चीजें तो उसमें निमित्त बनी। लेकिन वास्तव में परिणमित क्या हुआ? परिणमित हुई वो मिट्टी जो अभी जो है वो लौंदे के फॉर्म में थी, और उसको शेप में देने में भले ही उसके कुमार के हाथ आदि काम आए हों, उस जीव की इच्छा शक्ति काम में आई हो, लेकिन अल्टीमेटली परिणमित कौन हुआ? अल्टीमेटली मिट्टी से घड़ा कौन बना? मिट्टी ही बनी। मिट्टी में ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मिट्टी के द्वारा ही उस घड़े का निर्माण हुआ। उस घड़े के कण कण में मिट्टी व्याप्त है। मिट्टी ने ही अपनी पर्याय बदल करके नए रूप में परिवर्तित हुई, जिसे हम घड़ा कहते हैं। तो इन उदाहरणों से बहुत क्लियर कट मालूम पड़ता है। लेकिन क्या है, ये उदाहरण तो अलग से दिखाई देती हैं बाहर से, लेकिन हमारे जो भाव हैं वो हमें मालूम नहीं पड़ते कि हम, हमारे भाव और वो जो बाह्य में होने वाले पुद्गल के जो परिणमन है, उनमें कैसे भेद पड़ता है, ये हमें दिखाई देता नहीं। इसलिए हम उपचार से, हम तो चलो थोड़ा सा पढ़ पढ़ लिए हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो इतना जानते हैं कि भैया कर्म नाम की कोई चीज होती है, उसे जीव करता है। जीव करता है। बोले तो हम अपन दूसरों से भी बड़े, जो अभी थोड़ा सा निचले स्तर का ही जिन्हें ज्ञान है, वो सबसे कहते हैं, भाई साहब पढ़ो, क्या लिखा है जिनवाणी में? जीव नहीं, हमने ही तो ये कर्म किए हैं, हंस हंस के किए हैं, अब हम उसका परिणाम आया तो हम रो रहे हैं। तो हम जब कहते हैं कि जीव ने ही किए हैं, तो उसका अर्थ बराबर समझना चाहिए। जीव ने किए हैं का अर्थ ये नहीं कि वो कर्म नाम के कहीं जो है बाजार में बिकते थे वो परमाणु, उनको ला करके उन्होंने उसको ज्ञानावर्णी कर्म के रूप में बना लिया, रचनावर्णी कर्म के रूप में बना लिया। ऐसा नहीं है। कर्म करने का अर्थ है कि मैंने उसके अनुरूप उन भावों का करता मैं हूं, जिन भावों का निमित्त पा करके पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित होता है। और न केवल कर्म रूप से, मूल कर्म रूप से परिणमित होता है, उसकी और अंतर उत्तर प्रकृतियों में भी कन्वर्ट होता है। मेरे ही भावों का निमित्त पा करके जीव दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और उनकी उत्तर प्रकृतियों रूप नाम कर्म के रूप हुआ, तो उसमें 93 टाइप के जो भाव हैं, उन भावों के रूप में वो परिणमन होता है। जैसे भोजन का अपन उदाहरण दिया ना, कि भोजन, आपने तो भोजन किया, एक ग्रास मुंह में रखते ही उस भोजन के परमाणु किस रूप से परिणमित होंगे, कौन से परमाणु आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कौन से हड्डी रूप में हो जाएंगे, कौन से खून रूप में हो जाएंगे, हमें थोड़ी मालूम। लेकिन उनमें अपनी योग्यता है, शरीर में अपनी योग्यता है, उसके हिसाब से सब परिणमन हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव मात्र भाव करता है और कुछ नहीं कर सकता। ये उसके लिमिटेशंस हैं, और अच्छा ही है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करता। और उनका निमित्त 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 संबंध पूरे संसार में व्याप्त है। अपन वो बोलते हैं ना, मोक्ष शास्त्र का जो सूत्र है, परस्पर ब्रोहो जीवा नाम,
यानी संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब एक दूसरे का उपकार करते हैं। उपकार का अर्थ क्या है? उपकार का मतलब अर्थ जो है उनके ऊपर कोई वो परमार्थ करना नहीं है। उसका अर्थ क्या है? ये निमित्त बनते हैं, है ना। उपकार का अर्थ ही मत समझना कि जैसे मैंने आपका उपकार किया उसने उस पर उपकार किया। ये शब्द है, उसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उपकार का अर्थ आता है संसार में परस्पर सब द्रव्य एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। तो निमित्त में और कर्ता में फर्क जो है अपने को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कर्ता किसे कहते हैं, अभी देखो आगे की गाथा में और क्लियर आएगा। अभी तो अपन ने ये समझा था कि कर्ता वही होता है जो स्वयं ही नई नई पर्यायों को जन्म देता है, जो नवीन करता है, नवीन वस्तुओं नवीन स्थितियों का निर्माण करता है, और या उसमें सुधार करता है या उसको प्राप्त करता है, वो उसी में व्याप्त होता है। जैसे घड़ा संपूर्ण रूप से मिट्टी संपूर्ण घड़े में व्याप्त है, ऐसा मैं ऐसा करता हुआ दिखाई देता नहीं। तो जब हम कर्मों का कर्ता कहते हैं कि जीव कर्म का करता है, तो उसका अर्थ यह है कि जीव उन कर्मों के होने में निमित्त रूप भाव को करता है। तो यहाँ पर ने कल पढ़ा, पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है, और पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म को भोगता है ना। पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म को भोगता है का अर्थ क्या है? कि वही, वो जो पुद्गल परमाणु है वही उन कर्म रूप परिणमित हो करके उस परिणाम को भोगते हैं। भैया वो निमित्त वहां से निकल निकल रहे थे वो कर्म, तो उन्होंने उनको ऐसे भाव दिखाई दिए तो वो खुद ही ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म होना उनका कर्म है। तथा जो जीव तथा जीव जो तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है? अभी देखो, एक व्यक्ति ने किसी पशु की आहुति दी, पशु को मारा, तो पशु को मारने में वो जो पशु को मार करके प्रसन्न हो रहा है उसे बलि चढ़ाने के लिए ले गया, तो उसके परिणाम हुए एक ही क्रिया में वो जीव तो बहुत दुखी हो रहा है, बहुत संतापित हो रहा है, लेकिन उसी क्रिया को देख करके वो जो व्यक्ति है वो बड़ा खुश हो रहा है। तो दोनों एक अपनी। शंका एक शंका आई सर। हाँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुद्गल कर्म अज्ञानी को भ्रम होता है कि पुद्गल कर्म जो है करता है, जीव पुद्गल कर्म करता है और भोगता है। हम्म। तो एक्चुअली इसमें जैसे जो कर्म है हुआ, तो कर्म का उदय होने पर उसका उसका भोग किसने किया? उसका अनुभव तो जीव ने ही किया। हाँ, पुद्गल में तो चेतना है नहीं, तो वो तो अनुभव कर नहीं सकता है। देखो अनुभव करना और भोगने में तो फर्क है। अनुभव करने में और भोगने में फर्क है। क्या फर्क है? अनुभव तो इसलिए करेगा कि वो जीव चैतन्य है। समस्त प्रकार के जो जिनके ऊपर सिगड़ी चलाई थी उन्होंने भी अनुभव किया कि नहीं कि कुछ हुआ है शरीर को? अनुभवन तो गया नहीं, उनकी चैतन्यता थोड़ी शून्य हो गई, लेकिन उन्होंने उसको भोगा नहीं। भोगते तो केवल ज्ञान नहीं होता, भोगते तो मोक्ष नहीं जाते। भोगने का अर्थ क्या है? कि जो परिणाम शरीर का हो रहा है उसको तन्मय होकर के मेरा ही हो रहा है ऐसा मानना और संताप करना, उसे भोगना कहते हैं। वो उनको नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसे समझा कि जैसे एक सूचना मिली हो। तो अनुभव करना, ज्ञान करना, ज्ञान तो सब जीवों को होता है, मुनियों को भी होता है। अगर ऐसा होता तो मुनि दशा में कोई भी आदमी अपने परिणामों को विलक्षण नहीं कर सकता। जैसा संसार ऐसा का रागी व्यक्ति करता है वैसा ही वो। ऐ- हाँ। ऐसा भी कह हाँ। सकते हैं सर कि जैसे जंगल में आग लगी है हाँ, और आपको दिख रही है तो आपके संज्ञान में आ रही है, बराबर। मगर आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप उसको भोग नहीं रहे हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्पण के सामने अग्नि जल रही है, बहुत तेजी से जल रही है, लेकिन अग्नि को सब अग्नि दिखाई तो दर्पण में दे रही है, लेकिन दर्पण को क्या फर्क पड़ा? यस यस, हाँ, सही। ठीक उसी प्रकार से
चूंकि ज्ञानी को चैतन्य को उनका अनुभव होना, ज्ञान होना स्वाभाविक है, लेकिन उस ज्ञान से मैं प्रभावित हूं तो मैं रागी हुआ। और अगर प्रभावित ना दिखूं, क्यों नहीं दिखूं, कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि वो भली प्रकार जानता है कि ये द्रव्य मैं नहीं हूं। जिसे अपने स्वरूप का पक्का पता है, अपनी बाउंड्रीज पता है, वो उन वस्तुओं में भ्रमित नहीं होता। हम और आप भ्रमित होते हैं, यही हमारा अज्ञान है ना। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। जैसा भी आपने जो बात कही कि वो भोगता तो है, तो भोगने का अर्थ क्या है? तो तन्मय होकर के मैं उसमय ही हो जाऊं तो वो भोगना कहलाता। जिस तरह भोजन का स्वाद जिह्वा इंद्री के ऊपर से होके गुजरने पर ज्ञानी तो जानता है कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के ऊपर से होकर के गुजर गया, मेरा कुछ भी इष्ट या अनिष्ट उससे नहीं हुआ। लेकिन अज्ञानी जीभ पर से फिसलने वाले उन स्वादों को, वस्तु का स्वाद है ना, क्योंकि पुद्गल में स्वाद होता है, उस स्वाद को जानकर ऐसा महसूस करता है कि हाँ, मैंने कितना बढ़िया भोजन किया। वो उसमें मस्त हो जाता है, तन्मय हो जाता है, उसको भोगता है। उसी को भोगना कहते हैं। वो उस अपने राग को ही भोगता है। वो जो भोजन के कण है वो तो आत्म प्रदेशों में जाते नहीं, लेकिन उनके प्रति होने वाला उसका रागादि भाव, ममत्व भाव, उसको जान जान करके ही बड़ा खुश होता है। यहाँ तक कि वो मेमोरी में रखता है। फिर बात करता है, भाई साहब भोजन तो उस दिन किया था, क्या खीर बनी थी, वाह। अभी भी मेरी जबान पर उसका टेस्ट है। क्यों है टेस्ट? जबान की तो कितनी परिणति बदल गई तब से, हर समय बदलती रहती है, लेकिन उसकी स्मृति मति ज्ञान में वो बनी हुई है। तो वो मति ज्ञान में क्या है? उसके रागादि भाव है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन रागादि भावों को ही वह जानता है, उन्हीं को स्मृति में लाता है और बार बार उनका स्वाद चखता है और बार बार कर्म का बंद करता है। यही मैं करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो हमने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो आइकन बना रखे हैं ना, वो आइकन जो है वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हमेशा। जरा सा आपने उसके ऊपर में वो लेके गए, एरो लेकर के गए और वो एक्टिव हो जाते। ठीक उसी प्रकार से हमने अपनी मेमोरी में ऐसी ऐसी चीजें संजो के रखी हैं, जो जरा सा उसके ऊपर में एरो जाते ही वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए अनादि काल से वो कार्बन शरीर रूपी आइकन्स मेरे साथ चल रहे हैं और मैं उन्हें याद कर। कभी समाधि मरण में बोलते हैं कि भोगे जो भोग पूरब, उनका ना होवे सुमरण। क्यों? क्योंकि वो घटना जब हुई थी तब मैं बहुत रागी द्वेषी हुआ था, और जब जब उन्हें याद करता हूं तो फिर से वैसा ही हो जाता। तो जीव अपने रागादि को ही भोगता है, पुद्गल को नहीं भोगता, भोग भी नहीं सकता। पुद्गल पुद्गल अपनी परिणति को भोगता है। जलती हुई अग्नि स्वयं ही अपने ताप को महसूस करती है, तापित रहती है, उसी का भोग करती है, हमेशा तायमान रहती है। शीतल जल अपनी शीतलता का पान निरंतर करता है, शीतल ही बना रहता है। और जीव अपने राग आदि से महसूस करता है कि मैंने ठंडा पानी पिया, मैंने गर्म पानी पिया। ये सब अपने रागादि परिणामों के कारण उसे ऐसा भ्रम होता है कि ये मैंने किया। समस्त पंचेंद्रिय के विषयों का वेदन भी वो मात्र भ्रम से करता, वरना तो नियम पूर्वक तो पर वस्तु का वेदन कर नहीं सकता। ज्ञान अवश्य होता है और ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ उसका रागादि भाव, उसको वो भोगना कहता है। और उसी प्रक्रिया में उस भ्रम के कारण नवीन कर्मों का सृजन करता। अज्ञान कारण से, मिथ्यात्व के कारण बंद होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, हम अगर भली प्रकार से जान लें तो हमारे कितने प्रकार के बंद होना रुक जाएगा। सिर्फ इस भूल के कारण हम सजा पा रहे हैं। तो अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। व्यवहार की बात कर रहे हैं।
परमार्थ क्या, ललित कुमार जी, मैं कुछ समझा पाया आपको? जी जी जी। परमार्थ जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान ना हो, है, बोले आज की बात थोड़ी है भाई साहब, अनादि काल से ये मेरी प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी निश्चय न से जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। ये है। हैं? प्रतिभास मतलब मुझे ऐसा भ्रम होता है। अब बोल रहे हैं कि ऐसा भ्रम करने से क्या दूषण आता है, इससे क्या हो जाता है। अब इस व्यवहार को दूषण देते हैं कि अगर मैं ऐसा ही मानूं, जीव की क्रिया को पुद्गल की क्रिया मानूं, पुद्गल की क्रिया को जीव की मानूं, तो क्या आफत आ जाएगी। उसका उत्तर उन्होंने 50वीं गाथा में दिया, 85 गाथा। यदि पोगल कम मिलम उबदितम चेव वेदयति आदा दो क्रिया बदिरितो पसजद्देशो जिनाव मदम। यदि पुद्गल कर्मेदम करोति तच्चैव वेदयते आत्मा द्विक्रिया व्यतिरिक्त प्रसजति सजनाव मतम। उद्गल कर्म जीव जो करे उनको ही जो जीव भोगवे, जिनको असम्मत द्विक्रिया से एक रूप आत्मा हुए। क्या अर्थ है इसका? यदि आत्मा इस उद्गल कर्म को करे और उसको भोगे तो वह आत्मा दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है जो कि जिन देव को सम्मत नहीं है। क्या प्रसंग आएगा, ये काम बताया। पहले तो जगत में जो क्रिया है सो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न है, यानी परिणाम ही है, ये परिणाम से अभिन्न है। जी, परिणाम भी परिणामी से यानी द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु हैं, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। जिसका परिणाम होता है, जिसका रिजल्ट आता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म कौन होता है? जो ट्रांसफॉर्म होता है उसी ने ट्रांसफॉर्म होने की क्रिया शुरू करी। मैं क्रोधी हो गया, मुझे क्रोध आया। क्रोध आने की, क्रोध लाने की क्रिया का कर्ता कौन? मैंने ही उस तरह के विपरीत भाव बनाए। मैंने माना सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति शत्रु है, ऐसा पहले अपनी मान्यता में मैंने निर्धारित किया। फिर मुझे उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए, ये भी मैंने ही प्रक्रिया शुरू की। फिर मैं क्रोधित हुआ धीरे धीरे, और वो क्रोधित रूप होना मेरा ही तो स्वरूप था। क्रोधायमान होना और क्रोध दशा को प्राप्त होना, ये सब मेरा ही तो किया धरा था। मैंने अपने भावों में वो सब किया, क्रोधी पने की प्रक्रिया शुरू की, स्वयं मैं क्रोधी हुआ, और क्रोध के परिणामों में जैसा दिखता है उन सबको, उस लक्षणों को मैंने ही धारण किया। तो एक ही द्रव्य में वो तीनों चीजें होती हैं। परिणाम यानी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना, ट्रांसफॉर्म होना, है ना, और ट्रांसफॉर्म हो करके उस दशा का भोग करना, वेदन करना, परिणमित होना। परिणति होना मानी क्रिया हुई, परिणाम होना मतलब उसका रिजल्ट वैसा आया, और परिणाम का कर्ता मैं स्वयं। पहले तो जगत में जो क्रिया है सो सभी परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से अभिन्न है। या आगे लिखना रह गया, परिणाम ही है, परिणाम भी परिणामी से यानी द्रव्य से भिन्न नहीं। अग्नि एक द्रव्य है, अग्नि में से ज्वालाएं निकलती हैं, उसमें गर्म रहता है, उसमें आतप रहता है, ये उसका गुण है।
अग्नि जब भी प्रज्वलित होगी उसके सारे गुण, उसका स्वभाव बाह्य में प्रकट होगा। अग्नि जली का अर्थ क्या है? अग्नि अपने स्वरूप में आ गई, उसका स्वरूप ही है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको भले ही हम तीन रूप से बोलते हैं, प्रक्रिया, क्रिया का कर्ता और क्रिया रूप परिणमित हो जाना, ये तीनों बातें एक ही द्रव्य में एक साथ घटित होती है। हम उनको व्यवहार से अलग अलग करके कहते हैं, लेकिन है वो अभेद रूप से एक ही है। तो आगे उन्होंने समझाया इसको। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो क्रिया है वह सब क्रियावान से यानी द्रव्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्थिति से ही, अर्थात वस्तु की ऐसी ही मर्यादा होने से, क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जैसे जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव विभावक भाव से उसी का अनुभव करता है, भोगता है, उसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव से उद्गल कर्म को भी करे और भाव विभावक भाव से उसी को भोगे, तो वह जीव अपनी और पर की एकत्रित हुई दो क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आने पर स्वपर का परस्पर विभाग अस्त हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का अनुभव करता हुआ मिथ्या दृष्टिता के कारण सर्वज्ञ के मत से बाहर। क्या बोले? जैसे मैंने अभी आपको पिपरमेंट का उदाहरण दिया था, अमृत धारा का। अमृत धारा के तीनों कंस्टिट्यूएंट्स मिले, मिलते ही उनमें प्रक्रिया चालू हो गई, अमृत धारा बनने की प्रक्रिया चालू हो गई और थोड़े ही क्षणों में वो क्रिया पूरी हो गई और वो तीनों द्रव्य पिघल करके अमृत धारा में कन्वर्ट हो गए और उनमें अमृत धारा में पाए जाने वाले समस्त गुण प्रस्फुटित हो गए। जिसने उनको मिलाया, क्या वो अमृत धारा बना? नहीं। क्या उसमें वो प्रक्रिया शुरू हुई? क्या नहीं। उसमें अमृत धारा के गुण आए? नहीं। तो जो कुछ हुआ उस द्रव्य में ही हुआ, द्रव्यों के उस समूह में उद्गल द्रव्य में ही घटित हुआ। मैं मिलाने वाला तो एक निमित्त मात्र था। मैंने उन परिणामों को जो अमृत धारा में पाए जाने वाले गुण होते हैं, जिससे उसको अमृत धारा या दिव्य धारा कहते हैं, वो गुण मुझ में आए क्या? अगर आए तो मैंने उस परिणाम को भोगा, मेरे अंदर नहीं आए। हाँ, मैं ज्ञान, मेरे ज्ञान में आया कि इसके अंदर ये गुण है, वो भी मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया तो मालूम पड़ा। और मैं उनसे प्रफुल्लित हुआ बहुत, ये देखो फिर बन गई अमृत धारा, लो साहब एक शीशी फिर तैयार हो गई। ऐसे मेरे रागादि भावों के कारण मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। अमृत धारा के गुण मेरे अंदर नहीं आए, मैं उस प्रक्रिया से गुजरा नहीं, मैं उस रूप बना ही नहीं, लेकिन अपने रागादि भावों से प्रफुल्लित हुआ। मैं अपने भावों से ही दुखी सुखी होता हूँ। अगर वो नहीं बनी थोड़ी देर तक तो मैं दुखी हो गया, अरे मैंने बड़ी कोशिश की, हुआ नहीं, तो मुझे क्या हो रहा है? अमृत धारा वाली प्रक्रिया से बनने वाली होने वाली कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं आई, लेकिन मेरे अपने भावों के कारण सुख और दुख अपने राग आदि परिणामों के कारण अवश्य बने, उन्हीं को मैं भोग रहा हूँ, उनका ही भोगता। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। भावार्थ में क्या लिखा? दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता हुआ मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है, ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवान का मत नहीं है। जिनेन्द्र भगवान का मत कैसे होगा? ये तो अपने को खुद भी समझ में आने लग गया है ना। तो ये सिद्ध हुआ कि जीव अपने परिणामों का करता है और जीव के परिणाम राग द्वेष आदि हो सकते, संसारी अवस्था की बात कर रहे है ना। और उद्गल अपने कर्मों को करता है, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो पानी बन गया। पानी में अपने गुण होते हैं, ठंडा हो जाता है अपने स्वभाव में जब आता है,
अग्नि आदि के संस्कार में गर्म हो जाता है, ये सब उसके स्वभाव और विभाव परिणाम है। गर्म करता हुआ पानी को मैं तो गर्म नहीं होता। तो इस तरह से ये दोनों क्रियाएं अलग अलग, किसी को कोई शक हो तो पूछ सकता है। फिर अपन आगे चलें। हाँ, कोई शंका है आज? आज तो शंका करने वाले भी कम है। क्यों है? हाँ, ललित नहीं है क्या? हाँ चलें जी। चरण जी है, हाँ। हाँ है ना सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कहेंगे है, या कुछ कमी है? सर। वो तो आप जब स्टार्टिंग में जब घड़े को हमने डिस्कस किया था, मेरे को ध्यान है 4 साल पहले, करीब 2 महीने चला था घड़ा, 2 ढाई महीने चला था। तो बहुत क्लैरिटी बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गया था कि भाई मिट्टी की ही उत्पादकता है जो उसको बनने का सामर्थ्य है, बाकी तो सब निमित्त हैं। तो ये बात को मानते हुए भी, समझते हुए भी, जो हमारे संसारी जो विभाव हमारे पड़े हुए हैं, वो हमको हर जगह जो है ना, वो हम इस बुद्धि को अप्लाई करें तो हमारे बहुत सारे जो कष्ट वैसे ही दूर हो जाए। बहुत सही कहा आपने कि ये जो हमने इस तरह से हमारी जो प्रज्ञा छैनी हमारी जो हमने शार्प की है, उसको हम इस्तेमाल करें तो हर जगह हमें वही दिखाई देने लगेगा, जैसे आचार्य ने कहा। अब हम उस तरह से उसको अप्लाई करेंगे तो अपनी प्रज्ञा के लेवल पर देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा हर जगह, हम उसमें भेद कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं अपन। देखो, धीरे धीरे करके हमको भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो हमें बाहर से दिखाई देता है वैसा नहीं है, वास्तविकता कुछ और होती है। आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर में एक फोटो आया था कहीं का, तो उस पेड़ के ऊपर में लगा था कि बहुत सारे इसमें जो है वो पत्ते लगे हुए हैं, और बाद में मालूम पड़ा कि उस पर एक भी पत्ता नहीं था, वो एकदम ठूंठ था, और उसके ऊपर शाम को आकर बहुत सारे पक्षी बैठ गए थे और पूरा वो पेड़ भर गया। और उसका फोटो लिया तो मालूम पड़ा कि वो खाली उसके पत्ते हैं। क्लोजअप में जाके देखा तो सब पक्षी थे, और सवेरे को जब वो उड़ गए तब मालूम पड़ा कि वो एक भी पक्षी उसका था ही नहीं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमें बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं, लेकिन उन भ्रम का निवारण कैसे हो, कुछ तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमको थोड़ी देर के लिए लगता है कि नहीं साहब ये एग्जाम्पल में तो ठीक है लग रहा है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। तो उसका हमारा उस भ्रम को दूर करने के लिए जिनेन्द्र देव के कथन में आया है कि सब जगह ऐसा ही भ्रम प्राणियों को हो रहा है, इसी का नाम संसार है। संसार में हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की क्रियाएं मानते हैं, सब एकमेक हो रहा है, इसी कारण हम राग द्वेष के शिकार हो रहे हैं। अगर हमें मालूम पड़ जाए कि दुनिया संसार में एक कण भी दूसरे कण का कुछ करता नहीं, स्वतंत्र है, सब अपने अपने स्वभाव का परिणमन के मालिक हैं, तो हमें किसी पर राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, कषायें नहीं होंगी। और जब ऐसा परिणाम हमारे होंगे तो फिर लोग हमसे कहेंगे क्या कर रहे हो संसार, क्यों पड़े हो? तब मैं कहूंगा कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। रिपुरा गुरु देश लगे पीछे, याते शिवपद को पाया। अब मैं जान गया हूँ कि क्यों नहीं पहुंचा अब तक। तो ये जो प्रक्रिया है, ये हमें संसार से, संसार पने से अलग हटाने में कामयाब होगी, प्रोवाइडेड कि हम इस प्रक्रिया को सीरियसली समझें, इसको हवा में नहीं डालें। क्योंकि ये हमें कोई एग्जाम देने के लिए नहीं है। एग्जाम में तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा साहब जैसा आप बता रहे हो, हैं आप भी खुश रहो और वो और भी खुश रहें, और अंदर से तो मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूँ, तो फिर वहीं रहेंगे हम जहाँ हैं। इसलिए उस प्रक्रिया से भली भांति समझ लेना कि मेरे दुखों की संतति का कारण क्या है। उसका कारण ही मेरा वो संदेह है, मेरा जो भ्रम है वही उसका कारण है। तो देखो अपन ने ये पढ़ा। अब प्रश्न पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे है? बोले अरे हमने समझ तो लिया, और क्यों समझा रहे हो? तो उन्होंने उसका समाधान किया कि उससे मिथ्या दृष्टिपना से कैसे संबंध। 86 नंबर की गाथा।
जमहातु अत्भावम ओगल भावम च दोभी कुबंती तेन दो मिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो हुंती, है ना। यस्मात् यस्मात् तत्वात् तत्वात्म भावम उद्गल भावम च द्वावपि कुर्वन्ति तेन तु मिथ्या दृष्टयो विक्रियावादिनो भवन्ति। जिसका अर्थ उन्होंने क्या दिया है हिंदी में है, जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे विक्रियावादी हुए। क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों को आत्मा करते हैं, ऐसा वे मानते हैं। एक द्रव्य के दो क्रियाओं का होना मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? अभी मैं आपको ये टीका पढ़ूंगा, टीका थोड़ी लंबी है, फिर बाद में भावार्थ से मैं आपको समझाऊंगा। निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता, यानी आत्मा ने ठेका ले लिया दोनों का कि मैं अपना भी काम करूंगा और तुम्हारा भी कर दूंगा, पुद्गल से कह रहे हैं। ये इसलिए निश्चय वे से क्यों मिथ्या बोला सर? है। निश्चय से क्यों बोला? ये तो व्यवहार वाली बात है। नहीं, निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं। निश्चय से माने वास्तव में वो ऐसा मानते हैं। जिन्हें द्विक्रियावादी कहते हैं, उन द्विक्रियावादी क्यों कहते हैं कि वो हाँ, इस तरह की मतलब उनकी मान्यता एक्चुअल में है। ये निश्चय आत्मा की स्थिति नहीं है। निश्चय मतलब इसका सब अर्थ दूसरा नहीं, लिया गया है निश्चय का अर्थ होता है वास्तव। वास्तव में। हाँ, हम्म, वो निश्चय का शब्द का अर्थ है वास्तव। निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं करता है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। वो मानते हैं कि वास्तव में ऐसा ही है। ऐसा सिद्धांत है। एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए गए प्रतिभाषित ना हो, जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छा रूप और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है। वो पुद्गल, वो जो कुम्हार है, कुम्हार को दो चीजें हो सकती, क्या हो सकती है? एक तो उसको इच्छा हो सकती है घड़ा बनाने की, दूसरा उसके हाथ पैर आदि वो है वो सलामत है, और वो उस पर्याय में वो कुमार कुमार ही कहा जाएगा। उसका जो शरीर है, उसकी जो पर्याय है, उस पर्याय में वो कुमार कही जा रही है। तो उस कुमार के भाव, इच्छा शक्ति और उसके हाथ पैर आदि, उसको जो शरीर मिला है उसका, वो दोनों उसमें घड़े की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं। कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छारूप और हस्तादि की क्रियारूप व्यापार परिणाम को, जो अपने से अभिन्न है, मतलब जो उसी की है, और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित होता है। कुम्हार कर रहा है, पूरे तन्मय से मन लगा करके कर रहा है, अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है, परंतु घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वो तो ये सोच रहा कि चलो आज मैं अभी फ्रेश होके आया हूँ, आज बहुत सारे घड़े बना दूंगा। ऐसा अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वह कुमार अपने व्यापार के अनुरूप, व्यापार माने ये जो उसकी क्रियाएं चल रही हैं, मिट्टी के घट परिणाम को, जो मिट्टी से अभिन्न है, जो घड़ा बनाने की योग्यता है वो मिट्टी में ही है, और मिट्टी से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है। जो घड़ा बन रहा है वास्तव में किससे बन रहा है? मिट्टी से, मिट्टी की योग्यता से, उसे करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, है ना। इसी प्रकार आत्मा भी, वो बोल रहे हैं कि वो करता जरूर दिखाई होता है, लेकिन वास्तव में जैसा मिट्टी की योग्यता है वैसी योग्यता उस कुमार के हाथों में और उसकी इच्छा में नहीं है। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण उद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित हो, परंतु पुद्गल के परिणाम को करने से
अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वह आत्मा अपने परिणाम के अनुसार पुद्गल के परिणाम को, जो कि पुद्गल से अभिन्न है और पुद्गल से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित ना हो। है? कुल मिला के इन दोनों का अर्थ क्या है कि जीव वो कुम्हार ऐसा महसूस कर रहा है कि वो मिट्टी से घड़ा बना देगा, लेकिन वास्तव में वो ये भूल रहा है कि मिट्टी से घड़ा मिट्टी ही बनाए। उसी बात को रिपीट किया है। और उसी प्रकार से जो मिट्टी अगर ये सोचे कि कुम्हार के भाव मुझे मेरा मिट्टी के रूप में निर्मित कर देंगे, तो कुम्हार के भाव उसके नहीं करते। कुम्हार के भावों से मिट्टी वो घड़ा नहीं बनता, भाव उसमें निमित्त हो सकते हैं। तो भावार्थ में क्लियर किया उन्होंने। आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित हो, उद्गल के परिणाम को करता हुआ कदापि प्रतिभाषित ना हो। आत्मा की और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। है? फिर क्या होगा कि भैया आत्मा में और ये पुद्गल में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं साहब। आप आत्मा ले जाओ चाहे पुद्गल ले जाओ, एक ही है। तो बात कैसी हुई कि संसार में लोहा भी है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है। आप किसी दुकान पे गए, भाई साहब मुझे ये थोड़ा लोहा चाहिए, वहां ले जाओ साहब। बोले ये तो लकड़ी है, बोले एक ही बात है, लकड़ी लोहा एक ही बात है। नहीं नहीं मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे प्लास्टिक चाहिए। हाँ तब भी आप इसी को ले जाओ, ये प्लास्टिक भी है। तो संसार में फिर भिन्न पदार्थ कोई रहेंगे नहीं, उद्गलों का पिंड समस्त पिंड एक ही हो जाएगा और जीव भी सब एक हो गए। तो एक जीव, और उसको भी अपन ने पुद्गल के रूप में मान लिया, तो फिर ना जीव अलग रहा, ना पुद्गल अलग रहा, ना जीवों जीवों के अंदर में भेद रहा, ना पुद्गल पुद्गल में भेद रहा। फिर समस्त द्रव्य मिल करके एक ही द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो हमारा जो परिभाषा है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, वो कहाँ है 6 द्रव्य? एक ही द्रव्य है, संसार नाश को प्राप्त हो। पुद्गल ही जीव है, जीव ही पुद्गल है, और कोई कहीं कोई भेद नहीं। फिर ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई चिंतन है, ना कोई चेतना है। स्पर्श आदि गुण जो है पुद्गल के जीव में है, ज्ञान आदि गुण वो पुद्गल में है, सब मिला जुला करके एक ही माल हो गया। तो बोल रहे हैं इस तरह तो सर्व द्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न हो। है ना? व्यवहार का दूषण नाम से चल रहा था, तो ये हमारा उसका परिणाम होगा। इसका अर्थ क्या है कि संसार में जो विधि की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप ही सब कार्य होते हैं। हम अगर गलत चिंतन भी करें तब भी संसार वैसा ही चलेगा जैसा चलना है। हम ही मूढ़ बने रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, हमारे चिंतन से संसार बदलेगा नहीं। और जैसा चल रहा है संसार वैसा ही शोभायमान होता। जो जो प्रक्रियाएं, जो जो प्रकृति में जैसी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के कारण ही संसार बना हुआ। तो अब इसी के अर्थ का समर्थक कलश रूप का भी कहते हैं। कलश नंबर 52 और 53, 51, 52, 53 है। मैं इनको पढ़ूंगा, जो समय मिलेगा तो इनका अर्थ करेंगे। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यादने कम्य कम कम्यपेकमेव यतः। नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत, उभयोर्न परिणतिः स्वाद्यद नेकमनेकमेव सदा। 3 श्लोक हैं, देखो छोटे छोटे श्लोक हैं। जो परिणमित होता है वह करता है, जो परिणाम है सो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं, यानी
परिणमित होने वाला भी वही है जो वास्तव में परिणमन को प्रारंभ जिसने किया था। यानी वो मिट्टी, अपन घड़े की बात करें तो मिट्टी ही घड़े का करता है, और जो घड़े रूप में परिणमित हुई वो भी मिट्टी ही है। जो परिणमन की प्रक्रिया कुम्हार के निमित्त से शुरू हुई वो भी घड़ा बनने की ही प्रक्रिया है। अर्थात ये तीनों ही क्रिया एक ही द्रव्य की हैं, उसी में से प्रकट हुई हैं, उसी में जाकर के अंत को प्राप्त हुई हैं, वही परिणमित हुई है। जिस समय कुमार ने शुरू किया मिट्टी के लौदे से घड़ा बनाने का, तो प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रक्रिया प्रारंभ होने पर उस प्रक्रिया को काफी देर तक चली, वो परिणमन हुआ और रिजल्टेंट फॉर्म में वो घड़ा बन गया, जो कि मिट्टी का ही व्यापक रूप था। तो जिसने प्रक्रिया को चालू किया, अंत में वो भी वही उस रूप में बना रहा। तो ये तो इन तीनों समझाने के लिए अलग अलग कहा जाता है, बोलते हैं। बाकी तो परिणमन होना वस्तु का स्वभाव है। समस्त वस्तुएं अपनी उपादान योग्यता के कारण अमुक अमुक अवस्थाओं को प्राप्त होती हैं। वो अवस्थाएं भी निश्चित हैं। जीव कौन सी अवस्थाओं को धारण करेगा उसकी एक सीरीज है। मिट्टी की क्या क्या सीरीज हो सकती हैं, सोने की क्या क्या सीरीज हो सकती हैं, सोने से आपका आभूषण बन सकते हैं, ये आभूषण वो आभूषण बन सकते हैं। मिट्टी के भी इसी तरह की बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। लेकिन जीव की जो अवस्थाएं हैं वो जीव के अनुरूप होंगी। वो रागादि दशाओं में होगा, वो कषायादिक दशाओं में होगा, वो चिंतन अवस्थाओं में होगा, वो गुणस्थान रूपी अवस्थाओं में होगा, वो बाह्य रूप में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाली उन पर्यायों में होगा, 20 प्ररूपणा वाली दशाओं में होगा, सिद्ध दशाओं में प्राप्त होने वाला मुक्त जीव होगा। ये उसकी सीरीज है। तो समस्त प्रक्रियाएं जीवों में और अजीवों में अपने स्वभाव के अनुरूप होती रहती। वस्तु स्वरूप से, है ना, जो परिणमित होता है वह करता है, जो परिणाम है सो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं। भावार्थ में दिया है, द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी एक ही है ना। जो परिणमित हो रहा है, जिसमें परिणाम हो रहे हैं, वो वस्तु तो वही है, उसी में वो भाव हो रहे हैं, उन्हीं की अवस्थाएं बनती हैं। जीव द्रव्य है और उसकी होने वाली समस्त अवस्थाएं उसी की तो परिणतियां हैं। मैं रागी देशी हुआ, जीव ही तो होगा रागी देशी, उद्गल तो होगा नहीं। जीव ही मुक्त हुआ, जीव की ही दशा है। तो बोल रहे हैं कि जीव द्रव्य में वो सारी पर्यायें अंतर गर्भित है, उसी में छुपी हुई। इसी तरह पुद्गल में उसकी सारी पर्यायें छुपी हुई हैं, समय आने पर प्रकट होती। तो अभेद दृष्टि से परमार्थता यह कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रदेश भेद रूप भिन्न अवस्थाएं, भिन्न वस्तुएं नहीं। उन्हें कहते हैं कि वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, और एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। अपन बाहर से तो देखते हैं ना कि यही तो जीव है सब। जो अभी बच्चा था, यही अभी जवान हो गया, यही अभी बूढ़ा हो गया, वही व्यक्ति है। अपन अभी तक कहते हैं वो कमट का जीव, अलग अलग पर्यायों में उसको अपन ले आते हैं। तो वो कमट का जीव साव हाथी की पर्याय में, जब पारसनाथ का जीव था तब वो सर्प बना। तो हम उस जीव को ही क्यों बार बार कह रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि उन सब पर्यायों में रहने वाला जीव तो वही था, लेकिन पर्याय अलग अलग थी। वो सारी पर्यायें द्रव्य के अंदर में उसकी खूबियों के रूप में बनी रहती। एक सर वस्तु, इसमें हाँ, ये एक सेकंड में ये भावार्थ पढ़ता हूँ फिर आप देख। या, या एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता और अवस्था भी कहा जाता। वे संज्ञा, संज्ञा,
संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तथापि वस्तु एक ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेद अभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव। बोलिए सर। ये तीनों कलशों में सूक्ष्म अंतर क्या हुआ सर? तीनों में या देखो, एक ही बात लग रही है तो? नहीं एक बात नहीं है। देखो ऊपर लिखा है वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। जो परिणमन होने वाली जो वस्तु है वो एक ही है। पहले श्लोक में ओके ये कहा है ना। ओके। और उसके पहले क्या कहा गया था कि देखो जो परिणमित होता है वह करता है। कर्ता कर्म क्रिया की ये उन्होंने परिभाषा यहाँ पे बताई और उसी का ओके बताया कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम परिणामी वेद है। फिर दूसरे श्लोक में क्या बताया कि वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, अर्थात उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। वो एक ही वस्तु में वो सारे गुण होते हैं अवस्थाओं को पलटने के। पहले तो कहा कर्ता, उसका कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है। दूसरे में कहा कि वो एक ही वस्तु में वो अवस्थाएं छुपी होती। एक वस्तु की अनेक पर्यायें होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है। कि मैं ही अभी क्रोधी हूँ, थोड़ी देर पहले मैं कितना अच्छा सा श्रृंगार रस में डूबा हुआ था, कितना मृदु में व्यवहार कर रहा था, और मैं ही क्रोधी हो गया। और थोड़ी देर पहले मैं सबको विनम्रता से बात कर रहा था, अभी मैं मानी हो गया। ये सब परिणाम मेरे अंदर ही छुपे हुए थे, जो समय पाकर निकल रहे है ना। अनेक ठीक पर्याय है। है मेरी। अपन कितने कितने ड्वेल पर्यायी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन जो है मंदिर में जय जयकारे कर रहे थे, कैसे भाव थे, और बाहर निकल करके हमारी लोगों से जंग शुरू हो गई। लोग कहेंगे साहब अरे ये तो अभी पूजन करके निकला है। कुछ लोग तो वहीं शुरू हो जाते हैं, यहाँ पूजन किया वहीं। तो लोगों को ताज्जुब होता है कि ये व्यक्ति इतना क्रोधी हो सकता है क्या। अभी कैसे जय जयकार कर रहा था, कैसे हाथ हटा उठा करके भगवान की तरफ इशारा कर, कैसे हमारे परिणाम एक साथ छुपे हुए हैं। बोले अरे आप इनको जानते नहीं हो साहब, कभी तो मैं भी इनको ठीक से नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। ये सारे अंतर्भेद, सारी पर्यायें जीव की अनछुपी हुई हैं। और उसमें कोई प्रदेश भेद नहीं है कि साहब क्रोध तो मेरे कान में बैठा हुआ है, और नाक के ऊपर मान कषाय है, और हाथ पैरों में जो है बाकी की कषाय बैठी हैं। ऐसा नहीं, प्रदेश भेद भी नहीं। एक ही प्रदेश में एक ही जगह पर ये सारी पर्याय रूपी गुण पाए जाते हैं। वस्तु, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं। ये साहब ऐसा तो लिख नहीं रहे थे तो बड़े सीधे दिख रहे थे, अभी तो इतने क्रोधी दिख रहे हैं। लक्षण दूसरे प्रकट हो गए इनके अंदर। मुझे पता ही नहीं कि वो इतने धार्मिक हैं। इनके लक्षणों से तो ऐसा नहीं लगता कि ये ज्ञानी होंगे या विद्वान है। तो और कोई कोई जो है किसी और तरह के नामकरण होते हैं। एक ही वस्तु है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेद अभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव। ठीक है। जिस लकड़ी को मैं इतना शांत समझ रहा था, अग्नि का संस्कार पा करके वो धधक उठी, वो लकड़ी ही अग्निमय हो गई और उसने जलाकर खाक कर दिया। जिस पानी को मैं इतना शीतल समझ रहा था, अग्नि के संस्कार से वो जल, गर्म जल जब मेरे शरीर पर गिरा तो मैं शीतलता की जगह में स्थापित हो गया, दग्ध हो गया। ये सब गुण उसके जीव उस द्रव्य में ही थे। इसलिए उन्होंने बोला एक वस्तु की अनेक पर्याय होती, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है। किस रूप से परिणाम है। और वो अगर ऐसा ना हो तो जो अभी क्रोधी है वो कभी शांत होगा ही नहीं, वो क्रोधी ही बना रहे। इसलिए संसार में ये सब पर्याय होना भी आवश्यक है, लेकिन उनको जानना आवश्यक है। एक ही वस्तु में ये विभिन्न भिन्न पर्याय होती हैं। फिर आगे भी लिखा है लास्ट में, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की एक परिणति क्रिया नहीं होती। इस श्लोक को मैं आपको कल समझाऊंगा भावार्थ के रूप में। ये कौन सा नंबर है हमारा? 52, 53। 53, 53। 53 नंबर, 53 नंबर।
तो कुछ थोड़ा सा अपने समझ में आ रहा है, हो सकता है कि कल अपन और उसको खुलासा करेंगे, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं जितनी भी अपनी व्याख्या चल रही है, ऐसी व्याख्याएं आज तक कभी की नहीं है अपन ने। जी जी। कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, और अभी भी हमको ऐसा उनकी उपादेयता लग नहीं रही कि इनको बताने की जरूरत क्या है साहब, क्यों इतनी बाल की खाल निकाल रहे हो, क्या जरूरत है, अभी भी ऐसे ही लग रहा है। तो चूंकि हमने पहली पहली बार अभी ये सब पढ़ा है और हमें उनकी सार्थकता का अभी भान नहीं हुआ है, लेकिन हम जब 2-3 बार पढ़ेंगे और आगे पीछे की और गाथाएं पढ़ेंगे, तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि इनका जानना कितना जरूरी था। नहीं, ठीक ये है तो सर। एहसास हो रहा है, ये तो एहसास हो रहा है कि जानना क्यों जरूरी है। ऐसा नहीं है हाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ ये हाँ, सूक्ष्मता से ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो जरूर जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और चूंकि हमें इसका बहुत अभ्यास नहीं हुआ, अभ्यास होने के बाद में, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं कि वो जैसे ही पढ़ते हैं उनको पूरा समझ में आता चला जाता है, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ऐसी दशा हमारी भी होने वाली है। यार पिजन साहब, हो जाएगी क्या? मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है सर। हाँ मैं लेके एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स और दुनिया भर के चांद की थ्योरी खटाक से जान लेता हूँ और मान लेता हूँ। हाँ ये हम हाँ, तो कितने कितने सालों से इस तरह से पढ़ रहे हैं आत्मा और पुद्गल के बारे में, फिर भी मेरे मान्यता के जानना ठीक है, मान्यता के स्तर पे क्यों नहीं पहुंचता है? बहुत बढ़िया। जो बात कह रहे हो, हाँ मैं अपने गांव गया था, तो मेरे चाचा जी का एक पोता है, वो होगा कोई 8 एक साल का हो, 8-9 साल का हो। जी उसने अभी वो साइंस पढ़ना शुरू किया, तो उसमें वो आया कि धरती कैसे बनी, इवॉल्वमेंट कैसे हुआ। तो उसने वही मेरे से पूछा कि हमने तो ऐसा सुना है कि पहले धरती हुआ, एक वो सूरज का एक टुकड़ा गिरा जमीन पर, वो ठंडा हुआ, फिर उसकी उत्पत्ति हुई, फिर ये जीव हुए, और आप कुछ और बता रहे हो धर्म के हिसाब से। तो उसको वो कंसेप्ट क्यों पक्के दिमाग में थे, वो कहीं पढ़ा था उसने, और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात उसको जरा कम जम रही। क्योंकि देखो श्रद्धा की बात है, उसको ये मालूम है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाने वाला है, टीचर जो है वो सही बताएगी। उसको अपनी मम्मी पे भी विश्वास नहीं होता जितना उसकी टीचर पे होता। तो बात ये श्रद्धा की ही है, हमें जब मतलब श्रद्धा क्या होगी। है? नहीं, श्रद्धा मुझे के साथ आत्मा वो का जो ज्ञान हमारे है। पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, हाँ हाँ, वो सबसे ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारे पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, और जो हम जो जैसे आरपी जैन साहब ने कहा, एस्ट्रोनॉमी और या फिजिक्स या केमिस्ट्री या टेक्नोलॉजी जो भी हम सीखते हैं, वो पुराने संस्कारों के प्रतिभूत नहीं है। वो तो आज जो पूछ पढ़ रहे हैं उसमें श्रद्धा लगा रहे हैं, इसलिए उसको हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। मगर आत्मा की जो बात है, वो कुछ संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी ग्रहण करना बहुत मुश्किल वाली बात है। देखो हम जो है वो साइंस पढ़ते समय जो है हमें कोई चैलेंज नहीं करता कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। हम फिजिक्स के पारंगत हो जाएं, हम केमिस्ट्री के पारंगत हो जाएं, तो हमारी जो मूल, जो हमारा स्वभाव बना हुआ है पर्यायगत, उसके ऊपर कोई चोट नहीं करता कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन यहाँ तो चोट हमारे स्वभाव पर पड़ रही है। जी जी। इसलिए हम जो है, तो हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है। जब तक कोई हमसे इधर उधर की बात करते रहे, मौसम कैसा है, फलाना कैसा है, तब तक हम कंफर्टेबल हैं। कोई हमसे कहेंगे साहब ये आपकी आंख में क्या हो गया है, ये आपके कान कैसे बहरे हो गए, तो हमको नहीं साहब, ये पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। ये सब पर्सनल क्वेश्चन है जो हम सब एड्रेस कर रहे हैं, और हमको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। कि साहब आप इधर उधर की बातें करो, इसमें क्या रखा। आप हमारी अपनी बात क्यों कर रहे हो, पर्सनल बात। अब पर्सनल बात करने का ही बीड़ा उठाया है अपन। सब्जेक्ट रुचिकर होते हुए भी इस मान्यता स्तर पे नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं। तो चलो कल अपन जो है ललित जी से ही पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो समय हो गया। हाँ हाँ। ये तो मेरा ही क्वेश्चन था सर। चलिए, देखो जिसका एक्चुअली क्वेश्चन हो आप उसी साइंस में साहब ऐसी चीज है जो कि हम प्रैक्टिकली उन चीजों को देख लेते हैं कर फिजिकली। सकते हैं, बिल्कुल जैसे सही। परमाणु है या कुछ भी चीज है, मतलब हमको वो फिजिकल
और ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल प्योरली थ्योरी। अनुभव वाले हैं, मतलब अनुभव वाले हैं, आप अनुभव करें तो हाँ अनुभव में आ जाएगा कि हाँ ऐसा है वास्तव में। फिजिकल आंसर की उम्मीद थी सबसे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, वो हम उनको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करते हैं और उनका रिजल्ट आ जाता है, इसलिए हमको वो लगता है, हमारे को समझ में आता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन इनका रिजल्ट जो है हमको दिखाई तो देता है, लेकिन उसके लिए हमको इतना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसी के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। तो दृष्टांत से हमें कुछ तो समझ में आता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। इसमें एक और परेशानी आ रही है। जी दो दो चीजें हैं, पुद्गल और जीव। एक चीज तो दिखाई दे रही है, पुद्गल, और जीव दिखाई नहीं दे रहा। हाँ 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 हाँ। सब दृष्टांत में एक और जहाँ चीज दो है। चीजें दिखाई देती हैं वहां तो काम सही है। जी समझ में आ रहा है कि भाई ये दो चीजें हैं, दिखाई दे हाँ रही है, क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो, क्या हो रहा है। लेकिन एक यहाँ तो एक पार्टनर तो बिल्कुल ऑफ ही है। जिस पार्टनर के बारे में कहते हैं वही सब कुछ है, हाँ, और पुद्गल के बारे में दुनिया भर की बातें चल रही है। वही सही नहीं बात। बाबूजी एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ। जी जो साइंस की अगर आप बात करें, जो जैन साहब ने जो कही थी, आरपी जैन साहब ने बात कही थी, हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ दिखाई नहीं देता, अरे फिर भी सब समझ में आता है। नहीं दिखाई तो नहीं था, पर वो उन चीजों थ्योरी को हम प्रूव कर लेते हैं, जैसे बल्ब जला, नहीं नहीं तो जो जो भी बात थ्योरी है जो कह हाँ रहे हैं, देखिए फिजिकली तो जला हुआ है एक्चुअली। देखिए एल के जैन साहब, जो आत्मा की बात हो रही है, जो आत्मा की विवेचन हो रहा है, वो सब हम इमेजिनेशन से अपनी सोच से करते हैं, और वही स्थिति हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहती है। जो फिजिकल जो आउटपुट देखता है वो मैकेनिकली दिखता है, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं दिखता है सर। तो बाबूजी की बात ये कह रहा हूँ, वहां भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर भी बात समझ में आती है, क्योंकि हम उसके वो पहली बार पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। ये यहाँ आत्मा की बात हम कुसंस्कार से ऐसे व्यक्त हो चुके हैं कि हमें समझ में आना बड़ा इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही हाँ, है, मान्यता के स्तर पर वहीं से नहीं पहुंच पाती है। वो अंतर यस आता है। अपन इसको अभी यस। कल अपन इस बात को और कंटिन्यू करेंगे, इसी कल ही क्यों, ये तो रोज ही करेंगे अपन, इसका प्रतिपादन करेंगे कि कैसे हमें जो है राग आदि से मुक्ति होती है, तो हम कैसे प्रसन्नता महसूस करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो कैसे हमको हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में ही होने लगते हैं। ये सब भी अपन बात करेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकल ही है। जब वो करंट फ्लो होने से अनुभव बल्ब जलता है बिल्कुल। ना, तो कल अपन इसकी बात करेंगे। टाइम हो गया। ललित जी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है, द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को छान वे को परम प्रभानी है, अनुभव बताए वे को जी के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जाता तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है, जिनवाणी भारती तो है जो पूजन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे, या वाणी के ज्ञान से सूझे लूटा लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जनवाणी माता की माता की जय। जय जय।